आधुनिक युग पर सोशल मीडिया का कब्जा है। आप जहां जाएंगे इसकी झलक आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी युग में रेडियो की भी अपनी एक अलग ही पहचान है। इसी पहचान के मद्देनजर आगरा में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत की गई है। रेडियो का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री ने किया, वहीं इस दौरान तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। 21वीं सदी में सोशल मीडिया के बावजूद आज भी रेडियो की अपनी एक अलग छाप है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटरवर्क्स स्थित संत रामकृष्ण महाविद्यालय परिसर में रविवार को व्रजवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना कैबिनेट मंत्री योगेंद्र ने फीता काटकर की। मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रेडियो का माध्यम है, इसीलिए आज भी दुनिया में रेडियो का माध्यम सराहा जाता है। भविष्य में भविष्यवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन उन्नत व नवीनतम तकनीकों के प्रचार प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। ब्रज की सांस्कृतिक व कलाओं को मिलेगी पहचान। चेयरमैन मनमोहन चावला ने बताया कि 5 वाट क्षमता के 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आगरा के 15 किलोमीटर में फैला हुआ ये रेडियो ब्रज की संस्कृति, कला, स्थानीय भाषा शैली, नाटक, गीत आदि से श्रोताओं को सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। शहरवासी रेडियो पर मनोरंजन एवं इंफॉर्मेटिव जानकारियां भी सुन सकेंगे। ये एक अच्छी पहल है और ख़ास तौर से संत रामकृष्ण विद्यालय के चावला साहब, मनमोहन चावला जी, जिन्होंने इसको प्रारंभ किया, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आगरा में इस तरह की पहल शायद पहले किसी महाविद्यालय ने की है और इसके माध्यम से जहां स्वस्थ मनोरंजन परोसा जाएगा जनता के बीच, वहीं एक सशक्त और सार्थक और सकारात्मक मीडिया की भूमिका भी अदा करेगा। क्योंकि कुछ ऐसा देखने में आया है कि जो प्रोफेशंस मिशन हुआ करते थे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे मीडिया हो, ये धीरे धीरे प्रोफेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो अब प्रोफेशन की जगह ये मिशन की तरह काम करेंगे, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन के बाद में एक बहुत बड़ा प्रयास है ये ब्रजवाणी FM का। इसके माध्यम से ब्रज संस्कृति का विस्तार होगा, विकास होगा। ब्रज इस भूमि में सबसे पहले पैदा हुआ है, भूगोल में सबसे पहला स्थान ब्रज है, जो युगों युगों से हमें समाज को दिशा देता रहा है, आगे भी देगा। ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन हर एक चीज़ में कारगर साबित होगा, जैसे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी बेटियों से संबंधित महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन आगे बढ़ेगा। दूसरा एक विषय है कि जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं आगरा की, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए रेडियो स्टेशन कारगर साबित होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। आज के समय में अगर हम देखें तो जो हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं, छात्राएं हैं, उनको गानों का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की तरफ से वो अपनी बातों को रख सकते हैं, जो कि आगरा की जो आवाज़ है उसमें वो बन सकें। निर्देशक रविकांत चावला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, रोजगार, नई शिक्षा प्रणाली, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषयों पर लोगों को जागरूक करेगा। रेडियो के माध्यम से छात्र शैक्षणिक परीक्षा, महत्वपूर्ण तिथियों और प्लेसमेंट संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसका समय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा। कार्यक्रम का संचालन साधना गुप्ता एवं पार्षद प्रदीप अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहिनी तिवारी, आशा चावला, अमित ग्वाला, अनु चावला, प्रिया कपूर, रचित कपूर, रोहित कत्याल, अमित मदान, योगेश वाधवा, हेमा सड़ाना, डॉक्टर सरोज सिंह, संजीव सिंह, राखी त्यागी आदि मौजूद रहे। मैं मनमोहन चावला जी की इस FM चैनल 89.6 की उद्घाटन करने पे, प्रारंभ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस चैनल की हमारे आगरा में बहुत ही अति आवश्यकता थी। ब्रज मंडल में यहाँ पे कोई दूसरा चैनल अभी तक था नहीं, और ये हमारे ब्रज की संस्कृति, आगरा की संस्कृति के लिए बहुत ही आवश्यक था। इससे आगरा को एक अलग ही उड़ान मिलेगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने जो शहरवासी हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो ये नेक कार्य मनमोहन चावला जी ने किया है, सभी लोग उनका मोढे से मोढे मिला के उनका सहयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब तक
आगरा की लोकल जनता उनका सहयोग नहीं करेगी। और एक ये नवा प्लेटफार्म है बच्चों को उनके भविष्य का जो अपनी बात सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं गुरुद्वारा गुरु के ताल की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसा नेक कार्य किया। सामुदायिक रहेगा क्योंकि ब्रज क्षेत्र की संस्कृति इतनी विस्तृत है जिसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। कुछ साल पहले एक दैनिक अमर उजाला ने एक मुहिम शुरू करी थी जिसको कि ब्रज के अलग अलग खास करके जो मंदिर की जो परंपरा है, जो सरकार जो भूले बिसरे मंदिर हैं जिसको कि लोग बाग जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ब्रज भाषा में जो है जो जगह जगह पहुँचे उससे जनमानस में प्रचार जाएगा और जो छुपी हुई कलाकार हैं उनके मारे से उनका परिचय दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मैं फादर वर्गीस उन्नत, प्रवक्ता रोमन कैथोलिक डायोसीस ऑफ आगरा। सर, आगरा में पहला सामुदायिक रेडियो की स्थापना आज की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? आज आगरा वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ पर 89.6 FM ब्रजवाणी के नाम पर शुरू हो रहे हैं और मैं आशा करता हूँ ये FM 89.6 आगरा में एक प्रेम की सभ्यता बनाए रखने के लिए मददगार होगा। फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश स्ववित्त महाविद्यालय एसोसिएशन, विद्यालय भारती पूर्व छात्र परिषद, प्लेवे स्कूल एसोसिएशन, बहावलपुर समाज पंजाबी सभा संरक्षक व युवा वर्ग सिंधी समाज की स्थापना दिवस पर उपस्थित उल्लेखनीय रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।